अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए, आज मैं आ गई हूँ मलाड मार्केट। और जो मेरी सिस्टर है जिनकी शादी है उसी के साथ मैं आई हूँ। आज घर में ना सब बिज़ी थे, तो इसके लिए मैं आ गई थी। मुझे उसने कॉल किया कि दी आप आओगे, तो मैंने कहा चलो मैं आ जाती हूँ, कुछ सामान लेना था। और भाईजान उसे आए थे यहाँ पर छोड़ के जाने के लिए बाइक से। तो यहाँ पर अप्पी ने मुझे कॉल करके ना लस्सी मंगाए थे, तो मैंने लस्सी ले ली थी। दादी वगैरह आए हुए थे, तो और भाईजान देखिए बाइक लेके चले गए और अभी हम दोनों जा रहे हैं अंदर। और उसे थोड़ा बहुत सामान लेना था, जो कि मतलब है ना भूल गए थे वो लोग लास्ट टाइम में। तो इसके लिए अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर। और छोटी वाली जो सिस्टर है उसकी फ्रेंड की शादी थी, तो दादी के साथ में वो गई है बाहर। और भाई भाभी भी बाहर गए हुए हैं थोड़ा शॉपिंग के लिए। तो मैंने सोचा चलो मैं भी फ्री हूँ तो चली जाती हूँ। और यहाँ पर उसे याद आया कि ना मुझे कहा उसने दी मुझे ना हल्दी के लिए ये तोरण वगैरह लेने थे, तो वो अभी हम ले रहे हैं। एक्चुअली हॉल में हल्दी है, जो मेन बड़ी वाली हल्दी है वो तो हॉल में रहेगी। लेकिन घर में जैसे हम करते हैं ना नॉर्मल सा छोटू सा, सब लेडीज़ मिलके, सारी सिस्टर कज़न्स मिलके थोड़ा प्रोग्राम वगैरह हल्दी का, तो उसके हिसाब से ना नॉर्मल सा हम सामान ले रहे हैं लिमिटेड सा, ताकि हमें ना थोड़ा सी वॉल वगैरह पे डेकोरेट कर लेंगे। तो ये अभी हम ले रहे हैं। मैंने उसे कहा कि ये वाला अच्छा लग रहा था, तो ये हम ले रहे हैं 2 तोरण। और इसी के साथ में है ना हमने ये ले लिए थे हल्दी के लिए। और यहाँ देखिए, अब मेहंदी का, हल्दी का, जेंट्स के हिसाब से लड़कों का, लड़कियों का काफ़ी प्यारा इन्होंने ट्रे रखी हुई थी। लेकिन इसके प्राइस है ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, तो हमने तो नहीं लिए। 650 के, 450 के इन्होंने डाला हुआ था। और लेकिन उसमें ना इतनी क्वांटिटी कुछ आएगी भी नहीं। और ये देखिए, ये हमने 2 सामान यहाँ से ले चुके हैं। और अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ में। यहाँ पर आपको ना मेहंदी का, हल्दी का, और भी मतलब आपको जैसे एंगेजमेंट वगैरह का चाहिए, देखिए यहाँ भी हल्दी का लगा हुआ है। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह भी, सब बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। आप अगर स्टेशन की तरफ से आ रहे हो तो एग्जैक्टली मलाड स्टेशन उतरने के बाद में ना आप अंदर एंट्री करोगे, तो ये पूरा मार्केट आपको है ना यही चीज़ का है। और अगर आप एमएम की तरफ से आओगे तो वहाँ से आपको बाजू की गली में से जाओगे तो वहाँ से भी आप आ सकते हो। और ये देखिए, ये चौकी चाहिए था हमें, जो हल्दी में बैठने का टेबल होता है ना छोटा सी, तो ये ले रहे थे हम। और इसमें ना बहुत सारे कलर्स वगैरह भी थे। स्टार्टिंग में हमने देखे तो हमें वहाँ तो नहीं पसंद आ गई थी, तो यहाँ हमें अच्छी लगी, तो ये वाला हमने फाइनली ले लिए थे। ऐसे तो इसके प्राइस है ना, इन्होंने हमें स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा प्राइस बताए थे 1200, लेकिन बार्गेनिंग करने के बाद में हमें इन्होंने दिया है ये 600 में। और अच्छा लग रहा था, इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, डिज़ाइन भी अच्छी थी। और काफ़ी ज़्यादा सामान यहाँ पर इन्होंने रखा है, आपको आपके हिसाब से कुछ भी लेना हो, जैसे मटका हो गया, हंडी हो गई, बहुत सारी डिज़ाइन की यहाँ पर इन्होंने बनाए थे। और मुझे जैन के लिए ना शेरवानी के हिसाब से लेना था, ये जो आता है ना हार वगैरह छोटा सी माला टाइप में, लेकिन वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी मोतियों की। डिज़ाइन है ना उसकी ओके ओके लग रही थी। और ये सब देखिए, ये आर्टिफिशियल, ये सब तो हमने ले चुके थे, मैंने लास्ट की वीडियो में आपके साथ में शेयर करी थी। और ये देखिए इंगेजमेंट ट्रे मुझे बहुत प्यारी लगी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और इसका कलर जो था ना, ये पर्पल वाले का नज़दीक से तो बहुत प्यारा लग रहा था कलर इसका। और इसी के साथ में अभी हम जा रहे हैं और आगे की तरफ में। और अभी मैं मेरी सिस्टर को कह रही थी कि कुछ और भी लेना है तो अभी याद कर लो, बिकॉज़ अभी ये तो हमारी लास्ट ट्रिप है मलाड की, इसके बाद तो हमें खैर आना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सारी शॉपिंग मेरी भी कंप्लीट हो गई है, उनकी भी जो थोड़ी बहुत बची है वो भी ले लेंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ भी हल्दी की ट्रे थी, इसका भी प्राइस इन्होंने ना 650 बोला था हमें। और बहुत सारे यहाँ पर है ना आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह भी सब लगे हुए थे। और हल्दी के लिए जो लेके जाते हैं वो सब भी था यहाँ पर, रस्म के लिए नहीं, हम टोकरी वगैरह लेके जाते हैं, तो वो सब तो ये लोग आए थे भाभी के साथ में तो लेके गए थे। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि नहीं दी, हम सब लेके गए हैं, बस थोड़ा सा सामान लेना है। और ये ग्रीन कलर की चूड़ी मुझे बता रही थी वो, कि उस दिन बाकी जो आए थे ना सब जन, आपी वगैरह और मेरी सिस्टर वगैरह सब लोग यहाँ से लेके गए थे चूड़ियाँ। तो मुझे बता रही थी वो कि ये ग्रीन कलर में ना डिज़ाइंस वगैरह है, तो तुम्हें अगर लेना है तो ले लो। तो वहाँ से मैंने चूड़ियाँ ले ली थी ग्रीन कलर की। और इसके बाद में हम आगे आ गए थे आइसक्रीम खाने के लिए, सॉफ्टी। तो यहाँ हम एमएम आते ना, तो एमएम की हमें लस्सी और ये सॉफ्टी बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसी के साथ में यहाँ पर हम लेते हैं पानी पूरी। और यहाँ पर हमारे यहाँ हो गया था कंप्लीट। अभी हम जा रहे हैं अंदर की तरफ में मोटा मार्केट के लिए। और सामने ना चाँद निकल रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था नज़ारा। और यहाँ देखिए, स्टार्टिंग में तो थोड़ा क्राउड मिला हमें, रश मिली, लेकिन आगे जाने के बाद में इतनी क्राउड नहीं थी। और यहाँ पर बैंगल्स वगैरह देख रही थी सिस्टर, लेकिन उसे इतना जमा नहीं। उसने कहा कि चलो पहले हम पूरा मार्केट में आगे देख लेते हैं। और उसे उसके ड्रेस के हिसाब से ना एक बैग लेना था, तो ये पोटली वाला उसे लेना था, तो अच्छा लग रहा था उसे। और एक सिल्वर कलर में चाहिए था, तो वो हम देख रहे थे, तो वो हमें इतना नहीं जमा।
इसका कलर भी अच्छा लग रहा था, डिज़ाइन भी थोड़ी ना इसकी उठ के आ रही थी, जैसे ब्राइट टाइप लग रही थी। और ये वाला सिल्वर में इन्होंने पर्स बताया, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं आया। ओके ओके लग रहा था पर्स की डिज़ाइन ये, और भी वो बता रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे कुछ खास नहीं लगा। और ऐसे तो वो लोग बॉम्बे गए थे ना, तो वहाँ से भी इसने काफ़ी सारे ले लिए हैं बैग वगैरह। मैंने मेरी लास्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर करी थी कि मैं ज़ोएब छोटा है और जैन के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो मुझे जाने का मौका नहीं मिला, तो वो लोग जाकर आए थे। और मैं जब गई थी तो तभी वो भी मैंने वीडियो आपके साथ में शेयर करी हूँ। क्लच वगैरह मेरी जो सिस्टर इन लॉ आई थी उनके साथ में मैं जब गई थी, तो उसकी भी वीडियो मैंने शेयर करी हूँ। ये देखिए, ये भी हमें ना डिज़ाइन इतनी कुछ खास नहीं लग रही थी। मेरे चैनल पे मौजूद है, मोटा मार्केट में मैंने पर्स की शॉपिंग करी थी और ज्वेलरी की शॉपिंग करी थी। बहुत ही प्यारी प्यारी डिज़ाइन थी। आप ज़रूर मेरे चैनल पे जाकर है ना विज़िट करिएगा, आपको उसका प्राइस वगैरह भी मिल जाएगा और डिज़ाइंस भी आपको समझ में आ जाएगी। और ये वाला एक हमें सिल्वर पसंद आया था, लेकिन है ना इसमें बीच में वाइट मोतियाँ थी, तो उसने कहा कि मेरी सिस्टर ने कि नहीं दी, ये मेरे ड्रेस के हिसाब से नहीं जाएगा, तो हमने फाइनली खाली यही वाला ले लिए थे मैरून कलर का। और ये हम चेक करके ले रहे थे कि इसकी साइज़ वगैरह कैसी है। ये तो खाली एक ही दिन में यूज़ होता है, इससे ज़्यादा तो हमें यूज़ नहीं होता है। और ये हमें दिए थे उन्होंने कुछ अराउंड 800 में दिया था उन्होंने ये वाला पर्स। और ये हमें बता रहे थे कि खोल के इजीली आपका हाथ अंदर चला जाएगा। जैसे होता है ना कि कुछ भी हमें रुमाल रखना हो या कोई एनवलप दे देते हैं ब्राइड को, तो वो हमें रखना रहे, तो उसके हिसाब से ये ठीक है। और ये देखिए, अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ में, यहाँ पर ईयरिंग वगैरह देखने। भाभी ने मुझे कॉल करके कहा था कि अगर कुछ ब्लैक में ईयरिंग अच्छी मिल जाए तो लाना, लेकिन हमें ब्लैक में ना इतनी कोई डिज़ाइन अच्छी नहीं दिख रही थी। ईयरिंग तो मिली थी, लेकिन उसकी डिज़ाइन मुझे इतनी पसंद नहीं आई, तो हमने वो खैर नहीं ली है। अभी हम जा रहे हैं और आगे की तरफ में। और यहाँ पर मुस्कान है ना बैंगल्स देखने खड़ी हो गई थी। पंजाबी चूड़ाओं से लेना था, सब तो हो गई थी बैंगल्स उसकी, खाली चूड़ियों में एक ही बाकी था पंजाबी चूड़ा, तो वो अभी देख रही थी, लेकिन उससे जैसा चाहिए था ना तो वो नहीं मिला उसे। और यहाँ पर हम आ गए थे वापस से। मेरी एक सिस्टर ने ना मुझे कॉल करके कहा था कि ना दी मुझे ना ड्रेस चाहिए, बच्चों के 2 ड्रेस लेके आना, तो वो मैं अभी देख रही थी, लेकिन मुझे इतना कुछ पसंद नहीं आया, तभी मैं आगे देखती हूँ। और यहाँ पर आ गया था चना जोर गरम, तो ये ना मुझे बहुत पसंद है, तो ये मैंने मेरे लिए भी ले ली और एक मेरी सिस्टर है ना उसने भी ले ली उसके लिए। जो मेरी सिस्टर साथ में आई हुई हैं उसने भी ले लिया अपने लिए। और यहाँ पर देखिए, अभी हम देख रहे थे बच्चों के शरारे वगैरह, तो ये डिज़ाइन तो मुझे ओल्ड लगी, इतनी मुझे डिज़ाइन पसंद नहीं आई। प्राइस रिजनेबल था, लेकिन डिज़ाइन मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगी ये। मैंने कहा ना कि मेरी एक सिस्टर ने मुझे कॉल करके कहा था उसकी बेबी के लिए लेना है। कभी भी हम आते हैं ना तो एक दूसरे को ऐसे कॉल कर लेते हैं कि अगर वो लोग चाहते हैं तो मुझे कुछ मंगाना हो तो मैं मंगा लेती हूँ, और अगर है ना मैं आती हूँ तो वो लोग को कुछ मंगाना है तो वो लोग मंगा लेते हैं। एक और बता रहे थे वो, लेकिन उसकी भी डिज़ाइन मुझे ओल्ड लगी, तो हमने वो नहीं लिए। और ये सब देखिए, इसका प्राइस तो इन्होंने हमें स्टार्टिंग में तो बहुत हाई बोला था, लेकिन बाद में 1500 पर आए थे ये कि 1500 में मिल जाएगा। और ये वाला हमने फाइनली लिए। इसका ब्लाउज़ मुझे बहुत प्यारा लगा। आप ब्लाउज़ की डिज़ाइन देख सकते हो, ज़्यादा भरावा भी नहीं है, सिंपल सा है, बच्चों के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। और अंदर भी हमने चेक करके लिए कि कुछ मतलब मटेरियल इसका हार्श ना हो, बच्चों को चुभे ना, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। इसकी डिज़ाइन भी देखिए बहुत अच्छी लगी मुझे, और कलर भी है ना इसका पीच कलर टाइप में था, तो कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा इसका। ये आप देख सकते हो। और जब ये पहनेगी मैं इसकी भी वीडियो आपके साथ में बाद में शेयर करूँगी। बहुत ही प्यारा लग रहा था। और हम साइज़ चेक कर रहे थे कि हमने उनसे कहा कि हमें 8 साल की बेबी के लिए चाहिए, लेकिन फिर भी है ना मैंने सिस्टर से कहा कि तुम साइज़ लगा के देख लो, क्योंकि अंदाज़ा मिल जाएगा कि साइज़ उसे आएगी या नहीं। और प्राइस तो खैर ये बहुत ज़्यादा हाई बता रहे थे हमें, 3500 रुपये इसका, लेकिन इन्होंने हमें दिया था ये 2000 में समथिंग दिया था। और अभी यहाँ पर है ना उसके लड़के के लिए भी मैं देख रही हूँ, छोटे वाले के लिए। तो काफ़ी सारे कपड़े मैंने देखी थी, लेकिन मुझे ये वाला अच्छा लगा था, बिकॉज़ शादी है, शादी के हिसाब से ये वाला अच्छा लगेगा। इसका मटेरियल है ना वेलवेट मटेरियल था, और ये भी हमने अंदर से चेक करे मटेरियल इसका तो सॉफ्ट था, ऐसे नहीं कि बच्चों को चुभे वगैरह। और दूसरे डिज़ाइन ये दिखा रहे थे तो हमें इतना अच्छा नहीं लगा। और वेस्टर्न टाइप में भी ये दिखा रहे थे, लेकिन वेस्टर्न टाइप में नहीं चाहिए था हमें, बिकॉज़ शादी में पहनाना है, तो शादी में कैसे, और शादी हमारे घर की है सगी बहन की, तो ट्रेडिशनल टाइप में होना चाहिए। और ये वेस्टर्न वगैरह कैसे आपको रिसेप्शन के दिन पहनाने के लिए अच्छा लगेगा। तो उसने कहा कि नहीं, मैं रिसेप्शन को ऑलरेडी ले चुकी हूँ, मुझे शादी का ही लेना था, तो इसके लिए मैं शादी के हिसाब से देख रही थी। तो फाइनली हमने वो 2 ड्रेस पैक करवा लिए हैं।
और ये छोटी लड़कियों की देखिए फ्रॉक वगैरह बहुत अच्छे लग रहे थे। और सिस्टर को तो यहाँ पर इतना कुछ बंगड़ी वगैरह पसंद नहीं आई, चूड़ा वगैरह पंजाबी। अभी हम जा रहे हैं बाहर की तरफ में वापस से। और यहाँ पर एक उसे अच्छा लगा था, लेकिन है ना ये रेड कलर में था, उसे ना मैरून में चाहिए था। जैसे ना ज़्यादा डार्क हो मरून में, ना ज़्यादा लाइट हो, तो उसे ना वैसे हिसाब से चाहिए था, तो वो नहीं मिल रहा था। तो अप्पी ने कहा कि एटलीस्ट एक ले लो, बाद में अगर कुछ अच्छा मिल जाए तो वापस और ले लेना। तो वो वाला एक हमने ले लिए पंजाबी चूड़ा। और ये कलीरा चाहिए था, तो ये वाला भी हम देख रहे थे। तो भैया अलग अलग निकाल के डिज़ाइन हमें दिखा रहे थे इसकी। ये वाला अच्छा लगा तो ये वाला हमने ले लिए थे फाइनली। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये वाला अच्छा लग रहा था तो ये हमने ले लिए। उसे ना काफ़ी ज़्यादा बड़े नहीं चाहिए थे, उसने कहा कि ना मुझे बड़े वाले नहीं चाहिए दी। नॉर्मली हमने भैया को पहले ही कह दिए थे कि हमें बड़े में नहीं चाहिए, नॉर्मल जो साइज़ होती है ना मीडियम साइज़ वो आप बताइएगा। और वापस हम यहाँ से जा रहे थे बिकॉज़ हमें ज्वेलरी मार्केट जाना था। तो मेन रोड से जाने से बेहतर है, हमने सोचा चलो यहाँ से सामने से एंट्री करके जाते हैं। और अभी ज़ोरों की प्यास लग रही थी तो पानी की बॉटल हमने ले ली है। और इसके बाद में हम जा रहे हैं आगे की तरफ में। और इतनी तेज़ प्यास लग रही थी ना, तो हमने सोचा चलो बैठ के ना कुछ गन्ना जूस वगैरह पी लेते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए थे जूस सेंटर। ये जस्ट ज्वेलरी शॉप के बाजू में ही है इनका जूस सेंटर। तो यहाँ से हमने ना गन्ना जूस पिए। और हम अक्सर आते ना तो 2 गन्ने की शॉप है, एक तो जहाँ पर शेरिन ऑटो लगती वहाँ पर, और यहाँ। तो हम यहाँ पी लेते या फिर वहाँ पर पीते हैं। और ये देखिए यहाँ भी मैं उसे बता रही थी कि यहाँ भी तुम्हें कुछ पसंद आ रहा हो तो यहाँ भी उसे नहीं पसंद आया। और जो पसंद आया तो उसमें कलर वगैरह नहीं थे। और नेकलेस वगैरह तो उसने ऑलरेडी ले चुकी थी, भाई बाबा के साथ में गई थी जब भी। तो नेकलेस तो खैर लेना नहीं था। अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ में। और ये वाली शॉप देखिए मैं जहाँ से लेती हूँ अक्सर, ये वो वाली शॉप है। मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ में शेयर करी थी वीडियो में, वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर आप देखिएगा। और हम जा रहे थे तो मुझे ना ये वाली 2 ईयरिंग बहुत प्यारी लगी। इसका कलर मुझे है ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने स्पेशली, मेरे पास में तो ये कलर का ड्रेस था नहीं, लेकिन मैंने ना इसका कलर देख के मैंने ले ली। मैंने बोला चलो कभी कोई और ड्रेस पे काम आ गया या इन केस फ्यूचर में कभी मेरे पास ये कलर आ गया तो। और ये एक मैंने ले ली हूँ यहाँ पर वाइट में। और मेरी सिस्टर को भी मैं कह रही थी कि तुम्हें भी अगर कुछ लेना है तो ले लो, तो उसने कहा कि नहीं दी, मैंने ऑलरेडी सब ले चुकी हूँ। और यहाँ भी देखिए सारे नेकलेस लगे हुए थे। आपको अगर हाई रेंज में चाहिए तो हाई प्राइस के भी थे, और अगर आपको नॉर्मल प्राइस में चाहिए तो नॉर्मल प्राइस के भी थे इनके पास में। ये आप देख सकते हो, ये दोनों मैंने पैक करवा ली थी। और ये देखिए ये कलर का भी नेकलेस इनके पास में था, बड़ा प्यारा लग रहा था। और आप प्राइस इसका सुनोगे तो बिलीव नहीं करोगे, 450 उन्होंने कहा था लेकिन 400 में दे देंगे। और ये जितने भी हैवी नेकलेस हैं सारी प्राइस है ना ये 800, 1000। और जैसे और अगर आप हैवी ऊपर लगे हैं तो वो 1500, 1400 ऐसे। पूरा नेकलेस आपको जैसे डबल नेकलेस है, मांग टीका है और ईयरिंग है विथ चेन के साथ में, काफ़ी रिजनेबल प्राइस था इनका। और अभी हम जा रहे हैं बाहर की तरफ में। उसे कुछ लेना था चोटी वगैरह के लिए, तो मुझे कह रही थी वो कि दी आ जाओ यहाँ पर हम जाते हैं। बाकी तो हमने अंदर इतना घूमे नहीं, क्योंकि लेना नहीं है तो बिला वजह घूम के मतलब नहीं है। और अगर आपको पूरी अंदर की वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर मलाड़ की वीडियो पहले भी मैंने अपलोड करी हूँ हल्दी का शॉपिंग की, उसमें आप इसमें वे पूरा आपको वीडियो मिल जाएगा। हमने हल्दी की शॉपिंग जो करी थी पूरी वीडियो मिल जाएगी। और ये मेरी सिस्टर को ना चोटी के लिए ये ऐसे कुछ चाहिए था ऊपर डेकोरेट करने के लिए एसेसरीज़ वगैरह, लेकिन उसे मैरून में चाहिए तो मैरून में उनके पास में सिंगल पीस ही था। और माशाल्लाह से उसके बाल है ना काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो उसके बाल में फिट नहीं हो रहा था, आधे में आ रही थी आधे में नीचे नहीं आ रही थी। तो हमने वही सोचा चलो आगे भी और देख लेते हैं। और मुझे चाहिए था कान की चेन, तो मुझे तो खैर 2 चाहिए था, एक भाभी ने मुझसे मंगवाए थे और मुझे लेना था। तो लेकिन यहाँ पर इनके पास में ना जो मुझे पसंद आई थी वो एक ही थी, तो मैंने एक ले ली हूँ। और भाभी के लिए मैं आगे और देखती हूँ। और यहाँ पर भी देखिए सारे नेकलेस वगैरह थे। मुझे उसने बताया मेरी सिस्टर ने कि दी मैं आई थी भाभी के साथ में, तो हमने यहीं से शॉपिंग करके गए थे नेकलेस वगैरह की। मैंने जो रिसेप्शन के दिन का नेकलेस ली हूँ तो यहीं से मैंने लेके गई थी। प्राइस इनके हाई है, लेकिन है ना मेरी भाभी बता रही थी कि क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी होती है। तो वो अभी मैं तो खैर मुझे तो यहाँ से ज़्यादा कुछ लेना था नहीं, तो मैंने खाली चेन ले ली थी। और अभी हम जा रहे हैं अंदर की तरफ में। उसे कुछ पाउच वगैरह लेने थे, रुमाल वगैरह रखने के लिए, तो वो अभी देखने जा रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा चल चल के ना हमारे पैर में दर्द हो गया था, काफ़ी थकान हो गई थी। और सामान इतना सारा था, वो बेचारी ने मुझे कुछ भी नहीं दी थी पकड़ने के लिए। मुझे बोला नहीं दीदी आप वीडियो भी बना रहे हो और आपको भी बैक पेन प्रॉब्लम वगैरह है तो आप रहने दो, मैं ही पकड़ लेती हूँ।
और हमने जो वो चौकी ली थी ना बैठने के लिए, जो टेबल लिया हुआ था हल्दी का, इतना हैवी था उसका, वुडन का, बहुत ज़्यादा हैवी था, फिर भी उसने सारा सामान खुद ही पकड़ा हुआ था। और यहाँ पर अभी हमें ना चिप्स वगैरह ले रहे थे, तो मैंने तो खैर छोटी छोटी स्मॉल वाली पैकेट है ना वो 3 ले ली, कि बच्चों का कभी नखरा होता है ना, ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, और उसने ब्लैक पेपर वाला एक ही लिया था। और लास्ट ऑप्शन हमें मिल गया था यहाँ पर कि डार्क ग्रीन कलर था, तो हमने ना भैया को रिक्वेस्ट करके हमने उनसे कहा कि आप है ना जो ग्रीन कलर है और रेड कलर है वो दोनों मिक्स करके सिंगल सिंगल आप बना के दे दीजिए। तो बेचारे बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने ना हमें हाँ बोल के बना के दे रहे थे। हमने कहा कि अभी हमारा आना होगा नहीं, और बाद में सिस्टर आएगी भी तो सिर्फ बैंगल्स के लिए आना है उसे, पंजाबी चूड़ा लेने, तो वो डायरेक्ट आके निकल जाएगी भाई या मम्मी के साथ में। और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था बनने के बाद। और ये मुझे कान की चेन मिल गई थी भाभी के लिए, तो मैंने वो भी ले ली हूँ भाभी की। और यहाँ भी सारे नेकलेस थे, ज़्यादा हाई प्राइस के नहीं थे, अच्छा लग रहा था। और ये हमें उन्होंने 600 में बना के दिया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और आप जब आओगे ना स्टेशन के सामने इनका शॉप है, ये देखिए, उसके चोटी के हिसाब से तो परफेक्ट है। और अभी मैं आ गई थी उसे घर छोड़ने के लिए अप्पी के यहाँ, तो यहाँ पर हमने सारा सामान मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आप देख सकते हो। ये रहा बच्चों का जो मैंने ले ली थी, कपड़े वगैरह ये सब रहे। और इसी के साथ में ये जो हमने टेबल लिया था ये वो है। और ये जो मैंने उसकी चोटी के लिए ली थी ये रहा वो। और ये हमने घर में लगाने के लिए जो तोरण लिया हुआ था, ये सारा सामान रहा। खैर एक ही दिन तो हमें लगाना है, 1 से 2 दिन, बाकी तो हॉल वगैरह में हल्दी रहेगी और दूल्हे वाले के यहाँ पर हमें जाना रहेगा बरी लेके, तो इतना ज़्यादा तो कुछ डेकोरेट करने का मतलब ही नहीं है। और ये कलीरा ले लिए हमने। ये सब सामान मैं आपको घर पे आने के बाद बता रही हूँ कि हमने क्या क्या लिए, क्या क्या नहीं हमने लिए। और ये रहा हमारा पाउच जो हमने ले लिए थे ब्राइडल का। और ये मुझे पर्स बता रही थी, मुझसे कहा उसने कि दी देखो मैंने ना भाभी के साथ में गई थी तो जब भी लेकर आई थी, और वहाँ पर है ना वीडियो लेना अलाउड नहीं है। कोई कोई शोरूम में ऐसे होता है ना शॉप में कि वीडियो लेना उन्होंने ना अलाउ नहीं करते हैं। तो वो मुझे बता रही थी, इसके प्राइस हाई थे थोड़े। ये वाला पर्स उसे मिला था कुछ 2500 का था, क्वालिटी बहुत अच्छी थी इसकी। तो मुझे बता रही थी कि दी मैंने ये वाला लेकर आई थी 2500 का, और वो जो ब्राउन वाला था वो वाला मिला था उसे 1500 का। और ये वाला नेकलेस देखिए, ये भी उसने 2200 में लिया था। ये वाला नेकलेस अच्छा लग रहा था, काफ़ी सिंपल सा था, डिज़ाइन भी अच्छी थी इसकी, एकदम भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, उसे ना यही साइज़ का चाहिए था। तो ये वाला नेकलेस उसे मिल गया था 2200 में। तो मुझे बता रही थी कि दी मैंने ना सिल्वर कलर का ये वाला लेकर आई थी। और जब मैंने ना ईयरिंग ली जहाँ से, वहीं से उन लोगों ने लिया था। और ये देखिए ये इसने लेकर आया हुआ था शादी के लिए मांग टीका, बिकॉज सारा ज्वेलरी तो गोल्ड का रहेगा, मांग टीका ड्रेस के हिसाब से उसे ना ये वाला उसने लेकर आ गई थी मांग टीका मरून कलर का। गोल्ड में भी मांग टीका था रखा हुआ घर में भाभी का, लेकिन उसने कहा कि नहीं मुझे गोल्ड का नहीं चाहिए। और ये वाला मांग टीका उसने 600 में समथिंग लेकर आई थी, 6 या 700 का बता रही थी कि दीदी मैंने लेकर आई हूँ। और ये ईयरिंग के साथ में है ना चेन लिया था उसने, और ये वाली चेन उसे थोड़ी कॉस्टली मिली थी 1000 की। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।